हेलो वेलकम बैक गाइस स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन क्या है कि इन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट्स फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मीन फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये इस चैप्टर की बेसिक वाली वीडियो देखनी है ना, क्योंकि बेसिक वाली वीडियो में मैंने फैक्टराइजेशन मेथड का वन शॉट, ठीक है, मीन पहले ही बता दिया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सारे। अगर वो वाली वीडियो देखनी है किसी भी स्टूडेंट को, तो उसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप अगर अगर नहीं जाना तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू है 0 के। अपन इसके रूट्स फाइंड करने हैं, सिंपल। तो फैक्टराइजेशन को ना अपन मिडिल टर्म एक्सपेंशन भी बोलते हैं, होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना होता है? कुछ नहीं, वेरी सिंपल सा है, एस और पी। एस मीन सम और पी मीन प्रोडक्ट। देखो एस क्या होती है? एस में होती है जो मिडिल टर्म, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -3। ये एस के इक्वल होती है। और पी क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इनटू, यहाँ पर 1 है और ये -10 है, तो 1 की -10 के साथ करेंगे तो -10 मीन। देखो सम हमारा आया है -3 और प्रोडक्ट आया है -10। ऐसे हमें दो डिजिट चाहिए जिनका सम तो हो -3 के इक्वल और जो उसका प्रोडक्ट हो ना वो किसके, वो -10 के इक्वल हो। ऐसे हमें दो डिजिट चाहिए। तो वो कौन कौन से है? आप माइंड लगाओ अपना, सिंपल। एक अगर आप 5 और अगर आप -2, ठीक है जी। यहाँ पर आएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर आएगा, ये प्लस का आएगा। देखो -5 है, क्या है ये? -5 और ये +2 है। अगर आप -5 और +2 में दोनों को प्लस करते हो, -5 और +2 को प्लस करते हो, तो क्या आता है? -3। अगर आप इन दोनों की इंटू करते हो तो -10 आता है। तो बस ये हमें चाहिए। अब एक्स स्क्वायर एज इट की एज इट इज लिखो, ठीक है। चेंजेस कहाँ पर करना है? -3 की जगह पर मैं -5x प्लस में 2x लिख सकता हूँ ना, और ये -10 इक्वल टू 0 एज का एज इज। ओके जी। अब एक्स स्क्वायर एज का एज नहीं, आप एक्स स्क्वायर -5x, इन दोनों में से कॉमन देखो, इन दोनों में से कॉमन आएगा x सिंपल और जाएगा 5। और अब इन दोनों में से कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन 2, -2 और -10 में से कॉमन, और ये इज इक्वल टू 0 सिंपल। अब देखो -5 x-5 दो बार है तो उसको एक बार लिख दो, और x + 2 इज इक्वल टू 0 के, सिंपल। अब x -5 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के लिखना है, पर x + 2 को इसको इज इक्वल टू 0 के रखना है। जहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? जहाँ से x की वैल्यू आएगी 5, सिंपल इज दैट। एक तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, और दूसरी यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -2, सिंपल। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन वो डन हुआ। ओके जी। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड में भी देखो s और p देखना है सिर्फ। सर s क्या होता है? s मिडिल टर्म, ठीक है, x का कोफिशिएंट, ठीक है, मिडिल वाली। यहाँ पर s क्या है? 1, ठीक है। सम हमें 1 चाहिए और प्रोडक्ट -12 के इक्वल। तो हमें ऐसे दो डिजिट चाहिए जिनका सम तो क्या हो? 1 और प्रोडक्ट हो -12। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं? एक 4 प्लस का और -3। देखना इन दोनों का, अगर आप इन दोनों का सम करोगे, 4 में से 3 को माइनस करना 1, अगर इन दोनों की इंटू करोगे तो -12। तो सिंपल देखो 2x स्क्वायर एच का एच इस ये 4 लिखो, इसके साथ x लगा दो, फिर -3 लिखो, इसके साथ x लगा दो, और -x इज इक्वल टू 0 एच का एज इट इज। अब 2x स्क्वायर प्लस 4x में से आप कॉमन देखो, 2x कॉमन आएगा, सिंपल, और x प्लस यहाँ पर 2 कॉमन। अब इन दोनों में से क्या आएगा? इन दोनों में से आप 3 कॉमन आएगा, ठीक है, 3 कॉमन आएगा, और x + 2 एच इसका एच इज इक्वल टू 0। अब x + 2 ये दो बार है, एक बार लिखो उसको, और 2x - 3 इज इक्वल टू 0 के, सिंपल। अब x + 2 को इक्वल टू 0 के इक्वल रखना है, और 2x - 3 को 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2, x की वैल्यू क्या आएगी? -2, सिंपल। और यहाँ से x की वैल्यू देखो 2x, ये -3 उस साइड, प्लस का x की वैल्यू आएगी 3/2। x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 3/2। तो हमारे जो फर्स्ट 2 पार्ट्स है वो डन हुए। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रूट है,
ठीक है, √2 है, स्क्वायर है, प्लस में 7x प्लस 5 √2 है। देखो इसमें भी वही सिंपल, यहाँ पर एस किसके इक्वल आएगा 5 के, और पी किसके इक्वल है इन दोनों की इंटी, अब इन दोनों की इंटू एक्स स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है मीन √2 की किसके साथ इंटू 5 √2 के साथ, तो √2 की √2 से करेंगे 2 आ जाएगा, और 5 की तो 5 एस्टिक 2 5 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10, सिंपल। ओके, यहाँ से 10। देखो एस कितना है, एस अपना 7, सम हमें ऐसे 2 डिजिट चाहिए जिनका सम तो हो 7 के इक्वल और प्रोडक्ट हो, सिंपल प्रोडक्ट हो 10 के इक्वल। तो ऐसे कौन से डिजिट है, एक 5 और एक 2, सिंपल, वेरी सिंपल। 5 और 2 7, और 5 के आप 2 के साथ इंटू करोगे, गुना करोगे तो 10 आएगा, सिंपल। देखो यहाँ पर ना √2 x² एस, अब ना आप 2 को पहले लिखो, 2x पहले लिख दिया, फिर 5x बाद में, क्योंकि ना यहाँ से कॉमन आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो रूट यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ पर √2x² प्लस 2 यहाँ से कॉमन क्या आएगा, √x, √2x आएगा, फिर क्या बचा, x बचा प्लस में, और यहाँ पर √2 बचा, सिंपल। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा 5x प्लस √2 एस इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब x प्लस √2, ठीक है, ये दो बार इसको एक बार लिखो, और बचा क्या 2x प्लस 5 √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब x प्लस √2 को 0 के इक्वल, नेक्स्ट √2 प्लस x इसको 0 के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आई है माइनस √2 के इक्वल, माइनस √2 के इक्वल, और यहाँ से √2x, ये प्लस उस साइड माइनस में चला गया, माइनस का 5, x किसके इक्वल आ गया -5 बाय में √2, ठीक है, -5 बाय में √2, x की वैल्यू आ गई है, दोनों के x और y, x दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है, दोनों x की वैल्यू, दोनों के दोनों रूट आ चुके हैं, सिंपल। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर, वेरी सिंपल। अब फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ा सा आप आगे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम देखो, इसका एलसीएम आएगा 8, यह आ जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 8x 1 के इक्वल टू 0, ये 8 उस साइड डिवाइड में उस साइड इंटू में जाएगा, तो मुझे 8 0 या 0 0 की इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप एस पी वाला फॉर्मूला लगाओ, मिडिल टर्म एक्सपेंशन, यहाँ से एस किसके इक्वल है -8 के, और पी 16 के 1 के साथ करेंगे तो 16, तो ऐसे 2 डिजिट चाहिए इनका सम तो हो -8 के इक्वल और प्रोडक्ट हो -16 के इक्वल, तो ऐसे कौन से है बता सकता है कोई, सिंपल, -4 और -4, 16 का स्क्वायर, यहाँ पर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा, 4x माइनस यहाँ से 1, और यहाँ से 1, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 ऐसे इसका एक बार, ठीक है, ये 2 बार है, इसको एक बार लिख दिया, और 4x माइनस 1 जे बचा यहाँ पर लिख दिया, और ये -1 यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू 0 के। अब 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल लिखना है, ठीक है, ये, और नेक्स्ट 4s माइनस 1 को 0 के इक्वल, यहाँ से 4x 1, यहाँ से x किसके इक्वल आएगा 1/4 के इक्वल, x किसके इक्वल आया है 1/4 के इक्वल, एक तो वैल्यू आ गई, अब ये वैल्यू भी 1/4 ही आएगी, देखना जे x की वैल्यू क्या आएगी 1/4 के इक्वल, x की वैल्यू क्या आएगी 1/4 के इक्वल, सिंपल। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन भी डन हुआ, तो हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो देखो जी फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन भी सिंपली है, वैसे ही है, एस पी वाली लगाना है, तो जल्दी से इसको भी देखते हैं। यहाँ से एस किसके इक्वल है, एस है -20 के, और पी प्रोडक्ट किसके इक्वल है 100 के, ऐसे 2 डिजिट चाहिए जिनका सम तो हो -20 के इक्वल और प्रोडक्ट हो 100 के इक्वल। तो कैसे है, ऐसे कौन कौन से, अगर आप -10 सिंपल, एक -10 और दूसरा भी -10, ठीक है, ये -10 और -10 ये दोनों बनेंगे, तो देखो 100x² -10, यहाँ पर -10x आएगा, -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 100x² और -10 में से आप कॉमन रखो, क्या आएगा 10x, यहाँ पर 10x, और ये 1 के इक्वल, यहाँ से कॉमन आएगा, सॉरी यहाँ पर x आएगा ना, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के, तो यहाँ से 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक ये रहा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
तो सिंपल 10x-1 को पहले इसको 0 के इक्वल, फिर इसको भी 10x-1 को 0 के इक्वल। सिंपल यहाँ से 10x किसके इक्वल आएगा 1 के, मीन x की वैल्यू क्या आएगी 1/10, 1/10। सिंपल एक x की वैल्यू 1/10 आएगी और दूसरी 10x ये उस साइड, यहाँ से x 1/10, तो दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी 1/10 के इक्वल। सिंपल जी, ओके। अब हमारा देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि आपने ना जो प्रॉब्लम फर्स्ट दी है उनके सोल्यूशन फाइंड करने हैं। तो जो एग्जाम्पल फर्स्ट है ना, उसके ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट के ये दोनों पार्ट है, आप फर्स्ट 1 बाय 1 देखते हैं। आप मैथ में देखना ना, NCERT की मैथ में यही इक्वेशन आप इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले सिंपल वही यहाँ पर S और P लगाना है, बस S और P। यहाँ से S किसके इक्वल है -45 और P 324। मीन्स ऐसे दो डिजिट चाहिए जिनका सम तो हो -40 के इक्वल और प्रोडक्ट हो 324 के इक्वल, ठीक है जी, 324 के। देखो ऐसे अगर सिंपली है -36 और माइनस का 9, ठीक है जी। इन दोनों की अगर आप प्लस करोगे, अगर इन दोनों का प्लस करोगे तो -40 के इक्वल, और अगर इन दोनों का इंटू करोगे प्रोडक्ट करोगे तो 324 के इक्वल है। तो अब सिंपल x², अब 36x - 9x प्लस में 324 = 0 के। सिंपल यहाँ से x कॉमन आएगा, x - 36, यहाँ से 9 कॉमन आएगा, x - 36 = 0 के। x - 36 x - 9 = 0 के। अब x - 36 के = 0 के रखना है पहले, फिर x - 9 = 0 के। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 36, एक x की वैल्यू क्या आएगी 36 और दूसरी x की वैल्यू आएगी 9। तो सिंपल, ओके जी, सिंपल है ना। अब सेकंड देखो, सेकंड में भी S क्या है माइनस का 55 और P 750। अब ऐसे दो डिजिट चाहिए जिनका सम तो -15 के इक्वल और प्रोडक्ट हो 750 के इक्वल। तो देखो 30 और अगर आप 25 लेते हो, 30 और 25 क्या होता है 55, ठीक है। तो 55 होता है 30 और 25, और इन दोनों का इंटू करेंगे तो 750 के इक्वल। अब सिंपल x² माइनस यहाँ पर 30x, यहाँ पर 25x प्लस में 720 = 0, 750 सॉरी 750। अब यहाँ से x कॉमन, x माइनस यहाँ पर x कॉमन, x² माइनस 30x में से आप x कॉमन आ गया तो यहाँ पर रहेगा 30 सिंपल, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा 25 सिंपल, x - 30 = 0। ओके जी, यहाँ से x - 30 x - 25 = 0। अब x - 35 को 0 के इक्वल रखना है, फिर x - 25 को 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 30, x की वैल्यू क्या आई 30, और यहाँ से x की वैल्यू है 25। तो सिंपल इज दैट। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वेरी सिंपल। स्टेटमेंट को रीड आउट करो। सबसे पहले क्या करा है, फाइंड 2 नंबर्स हो सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्या है, एक ऐसे दो डिजिट चाहिए, ठीक है। ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने अपने जिनका सम तो हो 27 के इक्वल और प्रोडक्ट उनकी गुणा हो किसके 182 के इक्वल। तो सिंपल आप सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर फर्स्ट जो नंबर है वो आप x के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है जी। अब सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर किसके इक्वल आएगा, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर तो हमारा x है, इन सेकंड नंबर क्या आएगा 27 - x, सिंपल है ना, क्योंकि दोनों का सम किसके इक्वल है 27 के। अब 80³ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का प्रोडक्ट, ये फर्स्ट नंबर है और 27 - x ये सेकंड नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके, ठीक है 182 के इक्वल है। अब इन इसकी इंटू करो, x की 27x और x के साथ x² = 182। यहाँ से x² + 27 - 180 का स्क्वायर = 0 के। यहाँ से x माइनस कॉमन आएगा, x² - 27 प्लस में 182,
इक्वल टू 0, ये माइनस उस साइड चला गया तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर 20 यहाँ पर सॉरी एक्स आएगा ना, सॉरी 27x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। अब इसके अपन मीन फैक्टर एक्स की वैल्यू निकालनी है, जहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिंपल, तो एस पी वाला फॉर्मूला लगा दो। यहाँ से एस क्या है 27 और पी प्रोडक्ट क्या है 182 182। अब ऐसे दो डिजिट चाहिए जिनका सम तो 27 के इक्वल और प्रोडक्ट हो 182 के, ठीक है। तो सिंपल अगर आप माइनस का 13 और माइनस का 14 इन दोनों को सम करके देखना, इन दोनों का सम करो किसके इक्वल आएगा -27 के, ठीक है। और इन दोनों की प्रोडक्ट किसके 182 के इक्वल आएगा। तो सिंपल बस एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर आएगा माइनस का 13x और माइनस का 14x प्लस में 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x माइनस 13, यहाँ से 14 कॉमन माइनस, ठीक है सिंपल। अब x माइनस 13 x माइनस 14, ठीक है, इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 2 आएंगी यहाँ पर ना। सबसे पहले अपन ने क्या करना है, x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखना है, ठीक है जी। और फिर x माइनस 14 को 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 13, एक x की वैल्यू क्या आई 13 और एक x की वैल्यू क्या आई 14, सिंपल, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे 4 आंसर बनेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट नंबर, सबसे तो हम लेके यहाँ पर फर्स्ट नंबर इफ़ x इज इक्वल टू, अगर x की जगह पर आप 13 लेते हो तब हमारा फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर अगर आप x की जगह पर 13 रखते हो तब हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो किसके इक्वल आएगा, वो सिंपल 13 के, ठीक है जी। और अगर आप तो सेकंड नंबर किसके इक्वल आएगा 27 में से सिंपल 14 के, ठीक है जी। और अगर आप x इज इक्वल टू 14 में रखते हो, ठीक है, x इज इक्वल टू 14 पर तब 14 हमारा फर्स्ट नंबर आएगा और सेकंड नंबर 13, सिंपल, ठीक है जी। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। देखो फोर्थ क्वेश्चन, स्टेटमेंट फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ होज स्क्वायर इज 365। क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर के सम का, स्क्वायर के सम का, ठीक है। पहले दो पॉजिटिव इंटीजर का आपने स्क्वायर करना है, फिर अगर उन दोनों का आपने सम किया है तब किसके इक्वल आता है 365 के, 365 के, ठीक है, 365 के। अब सिंपल बस क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x के इक्वल और जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर वो x प्लस 1 के इक्वल, सिंपल। अब इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इन दोनों का आप स्क्वायर कर दोगे, देखो पहले फर्स्ट का स्क्वायर कर दिया, फिर बाद में आप सेकंड का स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों का सम किया है, किसके इक्वल आएगा 365 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल 365, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस में 1 प्लस 2x, 365 को आपके साइड ले आओ, तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से 2 भी तो कॉमन ले सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसमें से आप कॉमन निकालोगे 182 इक्वल टू 0 के। यहाँ अब देखो ये 2 साइड चलेगा इक्वल टू 0 के हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपल करते हैं इसको सॉल्व, एस किसके इक्वल है 1 के और पी क्या है माइनस 182 के, ठीक है। ऐसे दो डिजिट चाहिए जिनका सम तो हो 1 के इक्वल और प्रोडक्ट किसके इक्वल हो 182 के, माइनस का 182 के। अब कैसे है, कौन कौन से ऐसे दो 14 और माइनस का 13, सिंपल इन दोनों को सम करो इनका, ठीक है, जोड़ करना है इनका। 14 में से आप 13 को माइनस करो 1 और इन दोनों की अगर आप गुणा करोगे तो माइनस 182, सिंपल। तो एक्स स्क्वायर
यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 14x माइनस यहाँ पर 13x माइनस 182। अब यहाँ से x कॉमन x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल पहले अपने x प्लस 14 को इज इक्वल टू 0 के रखना, फिर बाद में x माइनस 13 को इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस की 15, एक x की वैल्यू क्या आएगी माइनस की 15 और दूसरी प्लस की 13। अब हम एक्सेप्ट किसको करेंगे ये वाली, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि हमारा, ठीक है, वैसे तो हम दोनों वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते थे लेकिन हमें चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर तो हमारा 13 ही है सिंपल। तो यहाँ से आप देखो जो फर्स्ट इंटीजर आया है, ठीक है, फर्स्ट इंटीजर किसके इक्वल आएगा 14 के, किसके इंटीजर किसके इक्वल आया है 13 के, सॉरी 13 के, ठीक है, 13 के इक्वल आया है। और जो सेकंड इंटीजर है वो सेकंड इंटीजर 14, ठीक है जी। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, क्या द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड। क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी एल्टीट्यूड मीन उसकी हाइट क्या है बेस से 7 कम है और हाइपोटेन्यूज उसका 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अपनी दूसरी दो बची साइड है, ठीक है, मीन्स बेस और हाइट को फाइंड करना। तो सिंपल है, पाइथागोरस हमें पता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट क्या कहते हैं, लेट द बेस को लेट करेंगे ना, बेस किसके इक्वल है एक्स के, तो उसकी जो हाइट है, ठीक है, हाइट किसके इक्वल आएगी, ये हमें कंडीशन दी हुई है कि उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, उसके बेस से आप 7 कम है, ठीक है जी। ये हाइट आ गई। अब हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, ठीक है जी, हाइपोटेन्यूज हमें कितना 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या, पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर पे प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सिंपल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी, और बेस की है एक्स का स्क्वायर और परपेंडिकुलर एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। सिंपल, 13 का स्क्वायर 169, एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस यह आ जाएगा 14 है, सॉरी, माइनस का 14x। सिंपल, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो 169, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर और जो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस में 49 माइनस 14x। अब ऐसा करते हैं अपन 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस जे एक 169 को इस साइड ले आओ, ठीक है जी, 14x इज इक्वल टू 0 के। अब इसको सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस का 14x माइनस का, ठीक है। अब देखो 169 में से आप माइनस करो, ठीक है जी, माइनस का 120 सिंपल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप 2 कॉमन रखो, 2 कॉमन रख लेते हैं अपन, ठीक है, 2 कॉमन आ गया, माइनस का ये 7x 60 इक्वल टू 0 के, ठीक है। हमारी इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ आप, एस की वैल्यू क्या है माइनस का 7 और पी किसके इक्वल है माइनस के 60 के। दो ऐसे डिजिट चाहिए जिनका सम तो हो -7 के इक्वल और प्रोडक्ट हो -60 के इक्वल। तो कौन कौन से ऐसे, आप सिंपल माइनस का 12 और माइनस का 5, ठीक है जी, नहीं ये प्लस का 5 आएगा ना, ओके, कौन सा आएगा प्लस का 5। तो यहाँ से जल्दी से सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस 12, यहाँ से 5 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये 0, ठीक है जी, x माइनस 12 x प्लस, ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। अब x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखना है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 12, x की वैल्यू x की वैल्यू 12 आएगी। अब x प्लस 5 को इक्वल टू 0 के रखो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस की
5 आएगी। तो इसको तो अपन नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारी कोई भी साइड नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, ठीक है जी। हम सिर्फ 12 को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बेस किसके इक्वल है हमारा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अपन बेस किसके इक्वल है, एक्स की वैल्यू क्या है, ये एक्स की वैल्यू है ये 12 सेंटीमीटर। और जो हमारी हाइट एक्स में से आप 7 को माइनस करो मीन्स 5। तो हमारी ये दोनों साइड आ चुकी है, बेस भी आ चुकी है और हाइपोटेन्यूज भी आ चुका है, सिंपल। अब हम चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो जल्दी से सिक्स्थ क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो स्टेटमेंट, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। क्या एक इंडस्ट्री है, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री है, वो फिक्स नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ये फिक्स नंबर है। इट वॉज, ये ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया, किसी पर्टिकुलर डे में cost of production of each article was 3 more than twice the number of the article produced on that day। कि जो मतलब हर आर्टिकल की कॉस्ट है ना, ये ऑब्जर्व किया गया कि हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना, वो उस दिन जितने आर्टिकल बनाए, अगर आप उसका 2 टाइम्स कर दोगे और उसमें 3 ऐड कर दोगे, उतनी है प्रत्येक आर्टिकल की, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट, अगर उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 90, तो अपन ने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। एक तो अपन ने कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और दूसरा हर एक आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी है। तो ये स्टेटमेंट थी, जल्दी से सोल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लेट क्या कहता हूँ, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, एक्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स है। अब द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट देखो क्या कह रहा है, कॉस्ट ना जे हमें दी हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। देखो जितने भी उस दिन आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए, अगर आप उसका ट्वाइस कर दोगे और उसमें 3 जोड़ दोगे, इतनी कॉस्ट है ईच आर्टिकल्स की, ठीक है जी। अब ATQ, अगर टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है, टोटल कॉस्ट कितनी 90 के इक्वल, किस 90 के इक्वल टोटल कॉस्ट। अब इसकी एक्सप्रेशन देखो, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, एक आर्टिकल की 2x + 3 है और टोटल है कितने x। तो सिंपल x की 2x + 3 के साथ इंटू कर देंगे। अब इक्वेशन बनाओ, 2x² + 3x = 90 के, 2x² 3x - 90 = 0 के। अब यहाँ पे एस पी वाला एस कितना है 3 और पी कितना है माइनस का 180, ऐसे 2 डिजिट चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे, 15 और माइनस का 12, ओके जी। 2x² यहाँ पर 15x माइनस का 12x माइनस 19 = 0। 2 यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा सिंपल। तो यहाँ से 2x + 15, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 6 कॉमन आएगा, ठीक है जी। तो 2x प्लस का 15, ओके जी, = 0 के। 2x + 15 = 0, फिर = 0 के। यहाँ से 2x माइनस का 15, x की वैल्यू क्या आएगी -15/2 के इक्वल, एक x की वैल्यू -15/2 के इक्वल और एक x की वैल्यू 6 के इक्वल। तो हम एक्सेप्ट यही करेंगे, ठीक है, x = 6 के। तो यहाँ से क्या आएगा, x किसके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 6 है और कॉस्ट ऑफ ईच है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, प्रत्येक आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी है, x की वैल्यू फिल कर दो 12 + 3 15, ठीक है 15, ओके।